ऑफ रशेज एंड सीड्स लैशिंग द स्टॉक्स टुगेदर विद टफ रूट्स। ठीक है, तो ये इन राफ्ट्स को कहा जाता था चिनाम्पास, जिसमें कि इन्होंने हर तरह के वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और इवन पेड़ों को उगाया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स पुश्ड डाउन टूवर्ड्स अ सोर्स ऑफ वाटर वुड ग्रो थ्रू द फ्लोर ऑफ द राफ्ट एंड डाउन इनटू द वाटर। वो जो राफ्ट का फ्लोर था उसके थ्रू जाते जाते नीचे पानी में ही उगते थे। ये तो थी आपकी पुरानी अप्रोचेस, जो कि मैंने आपको बताया कि एक बेबीलोन एम्पायर की और एक एस्टेक्स के एम्पायर की या फिर एस्टेक्स के टाइम की। अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो असल में जो हाइड्रोपोनिक्स वर्ड पहली बार यूज़ होना शुरू हुआ, ये टाइम है लगभग 1920s 1930s के आसपास की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम एफ गेरिक, इन्होंने सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम प्लांट्स को पानी में उगाए जाएं, क्यों ना हम प्लांट्स को बिना मिट्टी के उगाएं। तो इन्होंने जो न्यूट्री कल्चर सिस्टम्स को तैयार किया, इसको उस टाइम पे कहा जाने लगा हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जो आपका प्लांट है वो असल में पानी में ही उगाया जा रहा है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने 1990 में एक सिमिलर प्रोसेस जिसको कहा जाता है एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हाइड्रोपोनिक्स की तरह, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इन्होंने एरोपोनिक्स को भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया था। और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या थी और सबसे मुश्किल बात, इन्होंने ये पौधे उगाए थे स्पेस में जाकर के, क्योंकि यूएसए उस टाइम पे कई सारे स्पेस मिशंस कर रही थी। तो इनको एक ऐसा सोल्यूशन निकालना था कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में जाके अपना खाना खुद से उगा सकें और उसके बेस पे वो वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकें स्पेस में जाके, जो कि ये कर पाए थे। जब ये सब चीज़ें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी थी, उस टाइम पे लोगों का भरोसा, एग्रीकल्चरलिस्ट का भरोसा, इवन कई सारी इंडस्ट्रीज इस फील्ड में आना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये वाली इमेज जो है ये असल में डॉक्टर विलियम एफ गेरिक की है जो 1920s की है, और ये वाली इमेज राइट साइड पे ये नासा के एक स्पेस स्टेशन की इमेज है जिसमें कि पौधों को स्पेस में उगाया जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्पेस में होती है जीरो ग्रेविटी, जिसके बावजूद आप पौधों को यहाँ पे उगा पा रहे हैं। सो ये है बताने का तरीका आपको कि इसका इतिहास क्या है, हाइड्रोपोनिक्स कहाँ से शुरू हुआ और आज हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर बात करें कि हाइड्रोपोनिक्स एग्जैक्टली काम कैसे करता है, देखिए मैंने आपको ब्रीफली बताया कि एक तो हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी नहीं होती, फिर मैंने आपको बताया कि इसमें आपको पानी से आप प्लांट्स को उगा सकते हैं, लेकिन क्या वो एक नॉर्मल पानी होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और क्या